देखिए हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर से, और वो आए हैं। आपका स्वागत है। कैसा Thank you. लगा आपको इस धरती पर जो कर्म भूमि है किसान? देखिए, किसानों की कर्मभूमि है और खासकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की ये कर्मभूमि और सिसोली हमेशा जब भी नाम लिया जाता है पूरे देश में, और हमने भी बचपन से जब देखा, सिसोली का नाम इसलिए मशहूर है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी यहाँ पैदा हुए, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका फिर आंदोलन जो यहाँ से शुरू हुआ और फिर पूरे देश और दुनिया में जो किसानों के लिए आंदोलन हुए, उन चीज़ों के लिए जाना जाता है ये सिसोली। और आज जब मैं सिसोली में आया और मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब का शुक्रिया अदा कैसे करूं, क्योंकि ये इस धरती पे आना ही काफ़ी है, बोलना तो बड़ा दूर है। और क्योंकि मैं समझ सकता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक फ़ौजी का बेटा हूं, और इस माटी के अंदर एक खुशबू, एक किसानियत की, एक मजदूर की, एक फ़ौजी की है, और मैं वो दर्द समझ सकता हूँ, वो पीड़ा समझ सकता हूँ। जब किसानों पे जुल्म होगा या मजदूरों पे जुल्म होगा तो पीड़ा मैं भी समझता हूँ, क्योंकि जब हमारे बुज़ुर्गों को, मेरे दादा परदादा को अगर कुछ नुकसान होगा तो वो दर्द बच्चों को भी होता है। आज टिकैत साहब अगर आंदोलन कर रहे हैं तो वो छोटे पोते पोतियाँ जो इनके हैं, वो जब इनके घर में जब आंदोलन चलते हैं तो जो दर्द ये सहते हैं वो उनको भी महसूस होता है। जो खुशी ये देखते हैं वो खुशी वो पल भी तो आपके लिहाजा ये धरती मेरे लिए अहमियत रखती है, और मेरे लिए बहुत बड़ा फख्र की बात है कि मैं इस धरती पे आज आया हूँ। आपके बच्चे भी साथ आए, तो क्या मैसेज? बच्चों को इसलिए लाया हूँ कि ये बच्चे देखें कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब की ये धरती कैसी है। ये बच्चे उस कौम में, क्योंकि मैं बेशक भारतीय किसान यूनियन उन्होंने चलाई, लेकिन मेरा जन्म जाट बरादरी के अंदर हुआ है और उस कौम के अंदर हुआ है जिस कौम ने बड़े संघर्ष किए हैं। और बच्चों को इसलिए लाया हूँ कि इस टिकैत परिवार को वो मिल के जाए, देख के जाए कि देश और दुनिया में इस परिवार का जिसका नाम मैंने सुना था, मैं तो आज 57 ईयर की एज में इस परिवार तक पहुँचा हूँ, और बड़ी देर की ख्वाहिश थी लेकिन नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे इस परिवार से दूर रहें, तो इसलिए उन बच्चों का मेल जोल, इनके आने वाली जो पीढ़ी है टिकैत फैमिली की, उनके साथ बढ़े, ताकि वो बच्चे भी इस परिवार से सीखें। अच्छा, किसान की बात करें तो यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के किसानों को क्या समस्या आती है, किस तरह की वहाँ खेती होती है? कश्मीर सूबा जो है वहाँ हॉर्टिकल्चर का ज़्यादा है। जम्मू के अंदर गेहूं और धान दोनों खेतियां होती हैं, और दोनों सूबों की अपनी आबो हवा है, वहाँ की अपनी खूबसूरती है। जम्मू की अपनी है, ये मंदिरों का शहर कहा जाता है। कश्मीर जो है सूफी संतों का कहा जाता है, वो सेवों का शहर है। इसलिए अपनी इनकी खूबसूरती है। कश्मीर के किसानों के मसले मसाइल हैं वो भी कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, वो किसानों के मसलों पे इन 10 महीनों में काफ़ी सारे फैसले लिए हैं, और काफ़ी सारे फैसले लेने की ज़रूरत है। हम कहें कि सारे फैसले हो गए, नहीं, बड़े सारे फैसले जहाँ फैसले लेने की ज़रूरत है। लेकिन जम्मू कश्मीर आज यूटी है, और यूटी में उतने बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान की सरकार अपना वादा निभाएगी, और जम्मू कश्मीर का जो स्टेट उन्होंने तोड़ा और यूटी बनाया, उसको दोबारा स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर को पूरी फंडिंग हो सके और जम्मू कश्मीर में एक ही सरकार चले। आज जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें चलती हैं, एक चीफ मिनिस्टर की सरकार और एक एलजी की सरकार, और 2 सरकारों के अंदर कभी लोगों का भला नहीं हो सकता। थैंक यू। म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये तलवार कैसा लगा आपको?